नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पहले कमेंट में बताओ आप लोग कैसे हो, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही होगी। सभी लोग कमेंट खुलकर कर दे और सभी लोग बता दें कि आप कहां तक पहुंचे, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन क्या है, आप लोग कैसे हो। क्लियर है ना। चलिए देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी जो है इंटर लेवल का, आपने वैकेंसी तो आ चुकी है, तो आपने फॉर्म भी फिलअप कर दिया हुआ था। अब मौका मिलता है कि अब उसका हम लोग तैयारी करें, है ना, प्रिपरेशन करें, एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 महीने में आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो अब इनसे तैयारी में लग जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अच्छा स्कोर पाएगा, अच्छा पोस्ट मिल सकता है। क्लियर है ना। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, हर एक्सरसाइज पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैथ। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैथ मिलेगा। तो चैप्टर वाइज हर एक्सरसाइज को हम निपटाएंगे। क्लियर है। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, है ना। परसेंटेज पूरा बेसिक जानेंगे, इसका डिटेल जानेंगे और कंसेप्ट जानने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कराऊंगा जो आपके सामने होगा। क्लियर है ना। चलिए सभी लोग तैयार हैं। तो एक कॉपी अच्छा सा बनाना है, पूरा एक्सरसाइज मिलेगा इस चैनल पर। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी जरूर करें जो बच्चा तैयारी कर रहा है। समझ गए होंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करें परसेंटेज। पूरा पहले बेसिक जानेंगे परसेंटेज का, उसके कंसेप्ट समझ लेंगे और तब बहुत सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा अभी इसी वक्त। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस परसेंटेज। तो पहले अपने हाथों से अच्छे अच्छे हेड राइटिंग में बनाना है, टाइप करना है परसेंटेज। क्लियर है। हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। चलिए हेडिंग बना लें गाइस प्रतिशत, हिंदी में जिसको कहते हैं प्रतिशत। समझ गए होंगे। तो एक्चुअली में परसेंटेज होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, तब मजा आएगा आगे बातें जानने में। देखिए परसेंटेज का अर्थ क्या होगा, पहले ये बातें समझते हैं। आपने बहुत सारा परसेंटेज सुना होगा, लेकिन अर्थ समझ लो पहले। देखिए परसेंटेज का अर्थ होगा भाई कि 100 में से, है ना, 100, 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग यही कहलाएगा प्रतिशत। ये है गाइस प्रतिशत। क्लियर है ना। 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग कहलाएगा प्रतिशत। समझ गए। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 100%, है ना, 100%। तो 100% का मतलब क्या होगा पहले ये समझना। हमने लिखा गाइज 100%, तो 100% का मतलब क्या होगा पहले समझना। देखिए 100 ये है, हाँ है ना, 100 ये, और प्रतिशत का मतलब अभी ना हमने समझाया कि 1/100 क्या होगा, 1/100। देखिए ये प्रतिशत का सिंबल है। प्रतिशत का सिंबल ऐसे होता है, थोड़ा सा तिरछा लकीर बनाना, ऊपर एक बिंदु नीचे एक बिंदु, यही हो जाएगा प्रतिशत। या जो भाग वाला डिवाइड का जो सिंबल होता है, थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देंगे तो प्रतिशत का सिंबल हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये आपका क्या है, प्रतिशत का सिंबल है। तो हमने प्रतिशत का मतलब क्या बताया कि 1/100। तो 1/100 से करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, यानी 100 का मतलब 100% का मतलब क्या होता है, एक होता है। बातें समझे, हाँ है ना। 100% का मतलब क्या होता है, एक होता है। या मैं पूछूं एक का मतलब क्या होगा, 100% होगा। बातें समझे। मैं पूछूं 100% का मतलब यानी एक, और एक का मतलब क्या होगा, 100%। ये बातें लिख लेनी है कॉपी में। समझ गए होंगे। चलिए और फ्रेंड समझना, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 10%, 10%। क्लियर ना। 10% है, ध्यान से समझना भाइयों। ये है 10%। किसमें है भाई, परसेंटेज में वैल्यू है 10%। ये परसेंटेज में ना प्रतिशत का सिंबल जुटा है, तो यानी परसेंटेज में वैल्यू दिया है 10%। मैं बोलूँ इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। ये है किसमें, परसेंटेज में, पी लिख दे रहा हूँ परसेंटेज में। मैं बोल रहा हूँ इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। फ्रैक्शन बोले तो भीन में, भीन में इसका मतलब क्या होगा। क्लियर ना। भीन में इसका मतलब बताएं कितना होगा। तो यहाँ पे है 10, तो 10 तो लिखना ही है। और प्रतिशत का मतलब हमने क्या बताया कि 1/100 होता है। तो 1/100 से करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। 10 से काटोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 1/10 होगा। बातें समझे। मतलब कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10 होगा। और एग्जाम्पल जैसे हमने लेते हैं, जैसे गाइज हमने ले लिया 20%। क्लियर है ना। 20%, मैं बोलूँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे, 20 तो लिख देना है ऐसे ही। 20 लिखने के बाद प्रतिशत का मतलब हमने क्या बताया, प्रतिशत का मतलब बताया 1/100। तो 1/100 से करेगा क्या, मल्टीप्लाई। क्लियर है, हाँ है ना। क्लियर ना। 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से काटोगे तो कितना बार है, 5 बार में, यानी इसका मतलब क्या हो, 1/5 आएगा वैल्यू। बातें समझे। यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ से। जैसे गाइज हमने ले लिया 70%। क्लियर है, 70%। इसका मैं पूछूं फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो 70% लिखना है और गुना कैसे करें, 1/100 से।
क्लियर ना, 1 जीरो से 1 जीरो बचे कितना 7/10, 7/10 ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, इजीली, विद इन सेकेंड में। है ना, करना क्या है, बस 1/100 से करना क्या है, गुना कर देना है। क्लियर है ना। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर मैं 80% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो 80 तो डायरेक्ट लिख दें, है ना, 80 तो डायरेक्ट लिख दें, और 1/100 से गुना करना है तो गुना ना करके मैं डायरेक्ट 100 से ही भाग लगा दूँ, है ना। क्लियर ना, एक का मतलब क्या, ऊपर एक रहेगा, एक से गुना करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 80 का 80 रहेगा। तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ कि 100 से डिवाइड कर दूँ। क्लियर ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देने कितना आएगा, 8/10। क्लियर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि जब भी किसी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 100 से आप डिवाइड कर दोगे। क्लियर है। या बोल सकते हैं 1/100 से गुना कर दें। बातें समझे, है ना। तो ये रहा आपका क्या, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका। क्लियर ना। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे आप आराम से, इजीली, विद इन सेकेंड में। अब हम आगे समझते हैं गाइज कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो समझना ध्यान से। देखिए, अब अभी हमने सीखा परसेंटेज से फ्रैक्शन, अब समझते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज। जैसे आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिया हो और परसेंटेज में जाना हो, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू दिया हो और परसेंटेज में जाना हो। जैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू ले लिया 1/2। क्लियर है, 1/2। अगर मैं पूछूं भाई इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ तो कितना होगा, तो फ्रैक्शन से हमको जाना है किसमें, परसेंटेज में। तो करें क्या, 1/2 लिख देंगे। क्लियर है ना। देखिए 1/2 लिखना है, हमको जाना है, ध्यान समझो, हमको जाना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में जाने के लिए अब करना क्या है, 100 से गुना करोगे, 1/100 से नहीं, सिर्फ 100 से। क्लियर ना, 1/100 से गुना नहीं करेंगे, सिर्फ 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 2 से कट जाएगा, यानी कितना आएगा 50%। यानी 100% से करना क्या है, गुना कर देना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50%। यानी 1/2 जो फ्रैक्शन में है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 50%। कर लोगे। चलिए, जैसे मैं गाइज ले लिया 1/5, ये किस में, फ्रैक्शन में है। मैं बोलूँ इसका प्रतिशत वैल्यू बताओ कितना होगा, तो 1/100 लिखना है। अब गुना कैसे करना है, 100% से। कैसे करो गुना, 100% से। 1/5 गुना 100% से, 5 से काट दो कितनी बार में, 20 बार में कटेगा, इसके लिए इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, 1/20। क्लियर होगा, है ना। जैसे मैं ले लिया 1/8। क्लियर, इसका मैं बोलूँ प्रतिशत वैल्यू, है ना, प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो 1/8 तो ऐसे लिख सकते हो। गुना कैसे करना है, 100% से, 100% से। तो अब तो गुना कटेगा नहीं ना नंबर, तो 8 से करोगे डिवाइड, डायरेक्ट मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो गाइस 12 से 1/2% आएगा। क्लियर है ना, बातें समझे, है ना। किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी, तो आपको मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको परसेंटेज से, है ना, परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना हो, फ्रैक्शन में जाना हो, क्लियर है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो डिवाइड करें कैसे, 100% से, यानी 100 से। क्लियर ना। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना हो तो गुना कैसे करोगे, 100 से। बातें समझे, है ना। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को परेशानी हो तो कमेंट में पहले पूछ लो कि यहाँ पर दिक्कत है, कैसे कैसे आपने किया, है ना। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। यही तो 2 कंसेप्ट हमने बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आना है, यही तो बेसिक है भाई, और क्या है। तो अब 100 से डिवाइड कर दो, 100 से ही गुना कर दो, 100 बस याद करना है और गुना भाग याद रखना है, बस तालमेल बैठा देंगे। क्लियर है ना। चलिए, इतनी बातें समझ में आई तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई, अब आगे कुछ और बातें समझते हैं कि जो कौन कौन सा बातें यूज होगा क्वेश्चन में, कौन कौन सा टर्म यूज होगा, कौन कौन सा टाइप यूज होगा, वो समझते हैं। जैसे गाइस समझेंगे, देखिए मैं लिखूँ 10%, है ना, 10%। ध्यान से समझना भाइयों। देखिए मैं बोलूँ किसी संख्या, किसी नंबर या किसी वस्तु या फलाना ढिमकाना कुछ भी, उस पर 10% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। यही इंपॉर्टेंट बातें हैं और यही सब बातें क्वेश्चन में यूज होता है ना। तो वहाँ पर हबड़ाएंगे नहीं, जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में दुनिया में 100% होता है ना, 100% होता है। कोई भी चीज़ क्या होगा, 100% होता है। जैसे मैं बोलूँ
जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो किसी लड़के से आप पढ़ाई में कमजोर हो, है ना, भले ही उस लड़के से आप पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन आप अपने आप में 100% ब्रिलियंट हो, तेज हो, हाँ है ना, कर सके होती, ये बातें होती है ना, क्लियर है ना। भले ही आप उससे कमजोर हो पढ़ने में, लेकिन अपने आप में क्या हो, 100% तेज हो, ब्रिलियंट हो पढ़ने में, है ना। जैसे कोई सामान खरीदते हो, जैसे मार्केट से आपने तेल का एक डब्बा खरीदा, उस तेल के डब्बे पर लिखा रहता है 25% का छूट है ना, 25% का छूट है। तो तेल पर लिखा है भले ही 25% छूट है, लेकिन वो जो डब्बा में तेल है अपने आप में क्या है, 100% तेल है, क्लियर है ना। ये है बेसिक। तो कोई भी चीज़ अपने आप में दुनिया में 100% होता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कुछ भी मान लें, अपने आप में क्या है, 100% है, क्लियर है ना। 100% है 24 कैरेट सोना की तरह, क्लियर है ना। चलिए, तो 100% का अर्थ है समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। चलिए, तो इसी मेथड का यूज करेंगे, मतलब कोई सामान है या कोई वस्तु है, उस सामान पर 10% का वृद्धि हो गई, है ना। इसका मतलब क्या समझा आपने, कोई सामान है या कोई वस्तु है, चाहे कुछ भी मान लें, है ना, उस पर 10% का वृद्धि हो गई, इसका मतलब आपने क्या समझा। अभी हमने बताया कि कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, तो उस पर 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो अब उस सामान का वैल्यू क्या हो जाएगा, 110%, हाँ या ना। तो माफ करना फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी, फिर से बातें समझ लेते हैं। देखिए, मैं बता रहा था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ना, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ें अपने आप में 100% होती है, उस पर 10% की वृद्धि हो गई। पहले तो वो 100 था, उस पर 10 की वृद्धि हो जाएगी, तो अब उस वस्तु का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, बढ़कर 110%। सिंपल सी बातें है ना। मतलब कोई भी चीज़ अगर अपने आप में 100% है ना, अपने आप में 100% है, उस पर 10% की वृद्धि हो गई, कितने की भाई, 10% का, प्लस मतलब वृद्धि, 10% की वृद्धि हो गई, मतलब अब उस वस्तु का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110%, हाँ है ना, 110%। सिंपल सी बातें है। अगर 10% वृद्धि होती है तो 110 होता है, उसी पर कोई भी वैल्यू अगर 100% है, उस पर 10% की कमी हो जाएगी, कितनी की भाई, 10% की कमी, माइनस मतलब कमी, तो अब उस वस्तु का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90%, है ना। सिंपल सी बात है, समझ गए। 10% हो, 20%, 30 हो, 40 हो, कर लोगे, समझ गए होंगे। इसी प्रकार बढ़ाते हैं घटाते हैं फ्रैक्शन में, समझ गए। चलिए, प्रतिशत वैल्यू में देखिए, दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका हुआ बढ़ाने घटाने का, दूसरा तरीका समझ आ रहा हूँ, इससे भी आसान। देखिए, 10% की वृद्धि हो रही है ना, तो ध्यान से हम समझना। देखिए, 10% का वृद्धि हो रही है, तो इसका मैं ले लूंगा फ्रैक्शन वैल्यू। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10। कैसे हमने बताया, कैसे निकालते हैं, तो 1/10 होता है, क्लियर है ना। देखिए, नीचे वाला जो वैल्यू होता है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी ये ओरिजिनल वैल्यू है 10, मतलब 10 का आप 10% निकालोगे तो 1 आएगा, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू और ऊपर वाला इसका रिजल्ट होता है परिणाम, यानी 10 का 10% निकालोगे तो 1 आएगा, यानी 10 का रिजल्ट कितना आया, 1 आया, मतलब 10 का 10% कितना होगा, 1 आएगा, क्लियर है ना। तो चलिए, नीचे वाला वैल्यू 10 होता है, क्लियर है, नीचे वाला वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, ओरिजिनल वैल्यू 10 होता है, इस पर 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, यानी 10 पर 10% की वृद्धि, यानी 1 बढ़ेगा, है ना, 10 पर कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, यानी 10 से अब इस पर 1 की वृद्धि हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो अब वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हाँ है ना। तो आप यहाँ मैच करोगे कि भाई यहाँ 10% की वृद्धि हुई तो 10 से 11 हुआ, यहाँ पर देखोगे तो 10% की वृद्धि हुई तो 100 से 110 हुआ, ऐसे कैसे। देखिए भाई, दोनों बातें सेम है, करना कुछ नहीं, अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म और 0 से 0 खत्म, कितना आया, 10 से ही तो 11 आ गया। अब रेशियो ना तो पूछना कि रेशियो कैसे हुआ भाई, ये तो बातें समझना पड़ेगा आपको, क्लियर। रेशियो में नंबर कट जाते हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, अब कुछ नहीं कटेगा, तो 10 से 11 तो हुआ, और यहाँ भी 10 से 11 हुआ, बातें समझे। इसका यूज और इसका यूज कहाँ करते हैं बाद में बताऊंगा, क्लियर है ना। उसी प्रकार यहाँ 10% की कमी हुई था ना, 10% की कमी, अगर मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन वैल्यू का 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यहाँ 10% की वृद्धि हो गई, 10 से 11 हो गया, मैं पूछूं 10% की कमी हो गई, यानी 10 था, 10 पर 1 की कमी हो जाएगी, 10 पर 1 की कमी हो जाएगी, -1 की कमी, तो अब वैल्यू कितना होगा, 9 होगा, है ना। देखिए, यहाँ भी रेशियो ले लो, है ना, दोनों फ्रैक्शन का रेशियो ले लो, प्रतिशत का तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, देखिए 10 से 9 आ गया, 10 से 9 आ गया,
क्लियर है ना। तो इन दोनों कंसेप्ट का यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं समझना। देखिए, जब फ्रैक्शन वैल्यू आसान दिया हो, माने 10%, 20%, 30% ऐसे दे रखा हो, है ना, 40%, 50%, 25%, तो हम 100 लेकर बनाते हैं। 100 पर बढ़ाने में आसान रहता है। मतलब 100 पर बढ़ाना हो 10% है 110, 100 पर बढ़ाना हो 20% तो 120, आसानी से कर लेंगे। बट इस मेथड का उपयोग कहाँ करेंगे, जैसे समझना, जैसे 12 से ही 1/2% दिया हो, 16 से ही 2/3% दिया हो, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तब इसका हम यूज करते हैं। क्लियर ना, क्वेश्चन में समझेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझ लें। क्लियर हो ना। तो दोनों कंसेप्ट का कहाँ यूज करना है आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। जब फ्रैक्शन वैल्यू आसान दिया रहो तो 100 लेकर बनाएंगे, जब फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा कठिन दिया, मुश्किल दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से बनाएंगे। फ्रैक्शन में पहले प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, तब बढ़ाकर बनाएंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक बातें समझ में यहाँ है ना, किसी को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो छोटी सी और एक कंसेप्ट है वो भी समझ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये समझना भाई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ले लिया हमने 200%, 200 रुपया वैल्यू लिया। मैं बोलूँ 200 रुपया आपके पास है ना, कोई वस्तु का मान लीजिए 200 रुपया दाम है, उस पर 20% की क्या हो गई, डिस्काउंट मिल गया, यानी बोले तो छूट मिल गया। तो अब उस वस्तु का वैल्यू क्या हो सकता है, ये हमको खुलकर बता दो भाई। चलिए, कोई वस्तु का प्राइस कितना है, 200 रुपया है ना, 200 रुपया है, 200 दाम है। क्लियर है, उस पर 20% की कमी आ गई है, छूट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी उस वस्तु का मैं प्राइस पूछूं तो क्या हो सकता है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जैसे ध्यान से समझे, देखिए 200 रुपया दाम है ना, मैं बोला उस पर 20% की कमी आ गई या छूट मिल गया, है ना, कमी आ गई या छूट मिल गया, बात सेम है। क्लियर ना, 200 रुपया दाम है, उस वस्तु पर 20% की कमी आ गई, तो मैं पूछूं कि उस वस्तु पर कितना रुपये का कमी आया, या मैं पूछूं उसका प्राइस बता दो कितना होगा, तब कंसेप्ट समझो। क्लियर ना, 200 पर 20% की कमी, यानी 200 पर कौन से यहाँ पर लगाएंगे गुना का सिंबल, और 20% लिखा बट्टे में प्रतिशत के लिए गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब करेंगे गुना तो कितना होगा 40, यानी 40 रुपये का क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्लियर है ना, यानी 200 रुपया दाम था, 20% का छूट मिल गया, कमी आ गई, तो 40 रुपये की कमी आ गई, यानी अब वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा, 160 रुपया, है ना। क्लियर है, ऐसे कर लोगे, बातें समझे। 200 रुपये पर 20% की कमी आ गई या डिस्काउंट मिल गया, बात सेम ही है, तो क्या हो गया, 40 रुपये कमी आ गई, यानी वस्तु का प्राइस कितना होगा, 160 रुपया। क्लियर ना, उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ 200 रुपया दाम है, उस पर 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। क्लियर ना, 10% की वृद्धि हो गई, तो प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 ना। क्लियर है, और इक्वल तो करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, गुना करेंगे तो 20 होगा, हाँ ना, यानी 20% की क्या होगा, सॉरी 20 यूनिट का क्या होगा गाइज, 20 यूनिट क्या हो जाएगा, इस पर वृद्धि हो जाएगी, यानी अब वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 220 रुपया। क्लियर है, ये छोटी सी बातें थी, आपको पहले से ही पता होगा या समझ गए होंगे। क्लियर है, अगर 200 रुपया दाम है, उस पर 20% की वृद्धि हो गई, या ऐसे समझ ले, अगर 200 रुपया कोई नंबर है ना, कोई संख्या है 200, उस पर 20% की वृद्धि कमी हो गई, 20% कमी हो गई, यानी अब वो संख्या कितना हो जाएगा, 160 होगा। अगर कोई संख्या 200 है, उस पर 10% की वृद्धि हो गई, यानी अब वो संख्या कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ ना, यहाँ तक किसी को परेशानी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, समझ गए होंगे। तो वृद्धि कमी सब कर लोगे, फ्रैक्शन से चले जाओगे परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ जाओगे, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है भाई तो क्वेश्चन में दिक्कत आने लगेगा। क्लियर ना, दिक्कत नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे विद इन सेकंड में समझते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, जल्दी से 1 से 2 बार रीड करें, सिर्फ आपको रीड करना है, रीड कर ले, बस सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको कि बेस्ट सॉल्यूशन होगा क्या। देखिए फ्रेंड्स, दे रखा है क्वेश्चन, यदि एक जमीन एक आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है उसमें 5% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो बताना क्षेत्रफल में तब परिवर्तन क्या हो जाएगी, चेंज ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर लंबाई चौड़ाई में इतना बढ़ाते हैं इतना घटाते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझना। देखिए लंबाई चौड़ाई है, तो लंबाई को L से डिनोट करेंगे, यानी लेंथ, और ब्रेथ यानी चौड़ाई। क्लियर है ना, और एरिया की भी बात करूँ यानी क्षेत्रफल की। अब ध्यान से समझना, देखिए कैसे हल करेंगे फ्रेंड्स। देखिए पहले दे रखा है क्या, लंबाई में 5% की वृद्धि की जाती है। क्लियर ना, 5% की वृद्धि। तो फ्रेंड्स समझना ध्यान से, अगर मैं बोलूँ 5% का वृद्धि, इसका मतलब क्या,
इसका मतलब क्या, अभी हमने बेसिक में बात किया है तो ध्यान से समझो। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/20 होगा। अब 1/20 कैसे होगा ये आपको पता होगी अच्छे से। कैसे निकालेंगे, बट्टे में 100 करोगे काटोगे तो 1/20 आएगा, है ना। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले लंबाई आपका 20 था, है ना, पहले लंबाई आपका 20 था, उस पर 5% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 20 का 5% निकालोगे तो 1 यूनिट आएगा। यानी पहले अगर लंबाई आपका 20 है ना, पहले अगर आपका लंबाई 20 है, क्लियर है ना, तो अब उसका लंबाई कितना हो जाएगा, अब उसका लंबाई कितना हो जाएगा, 21 होगा, हाँ या ना, 21 हो जाएगा ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, अरे 20 पर 1 की वृद्धि हो जाएगी तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 21। सिंपल सी बातें हैं, समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे दे रखा है 10% की कमी होती है किसमें भाई, चौड़ाई में। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा भाई, 1/10 होता है, क्लियर है। 10 का 10% 1 आएगा, यानी 10 पर 1 की कमी, यानी पहले चौड़ाई 10 था, है ना, पहले चौड़ाई कितनी थी, 10 थी, क्लियर है। उस पर 1 यूनिट की कमी आ जाएगी, यानी अब चौड़ाई कितना हो जाएगा, 9, है ना। सिंपल सी बात है, आप बोलेगा बिल्कुल सही, समझिएगा दोनों पॉइंट। यानी पहला जो है, पहले आपका एरिया, पहले बताइए आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई ना, लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, यानी पहले आपका लंबाई चौड़ाई इतना था, अब लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा, नहीं अब एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर दो। जैसे यहाँ पे समझेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, ये एरिया है ना, एरिया में निकाल रहा हूँ, क्लियर है ना। तो पहले लंबाई इतना और चौड़ाई इतना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9, 9 दूना 18, 189। तो समझो पहले आपका क्षेत्रफल 200 था, अब बढ़ने घटने के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया, 189 आ गया। तो पहले 200 और अब 189, कमी हुई कि वृद्धि, अंधा आदमी बता देगा कि कमी हो रही। पहले क्षेत्रफल 200 अब हो गई 189, कितनी की कमी, 11 की कमी हो गई, क्लियर है ना, 11 की कमी आ गई। तो हमको परसेंटेज चेंज बताना है, कितना चेंज आया, तो 11 की कमी हो रही है। किस पर कमी हुआ, 200 पर ना, जिस पर कमी होता है वो हमेशा नीचे रहेगा, बट्टे के नीचे। तो 200 पर कमी हुई है, क्लियर है। प्रतिशत में बताना है हमको, तो प्रतिशत में बताने के लिए क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। यही हमने सिखाया था कि प्रतिशत में बताने के लिए, प्रतिशत में जाने के लिए 100% से गुना करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से इसको काटोगे तो कितना होगा, 5.5 प्रतिशत की क्या होगी, कमी हो गई, कमी हो रही है ना, तो कमी हम लिखेंगे डिक्रीज हो गया, क्लियर है। यही आपका करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, एकदम धीरे धीरे बताया हमने, सभी बातें आपको समझ में आई। ये तो 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, बताने के लिए हमको लग गया 5 मिनट, क्लियर है ना, समझ गए होंगे। किसी को परेशानी यहाँ तक भाई खुल कर बताओ, मजा आया, यस सर, क्वेश्चन विद इन सेकेंड में उड़ा सकते हैं आप, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, तब अगर ये समझ गए होगे तो इसी से मिलता जुलता एक और हमने क्वेश्चन आपके सामने फेंक रखा है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि आंसर है क्या, क्लियर ना। देखिए यदि एक वर्ग के परिमाप में 60% की वृद्धि हो गई तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी दिमाग लगाए, है ना, भगवान दिया है दिमाग यूज करने के लिए, फालतू जगह नहीं, अच्छी जगह पर, तो दिमाग का यूज करें। देखिए एक परिमाप में, यानी वर्ग के परिमाप में 60% की वृद्धि हो गई। देखिए परिमाप है ना, पी से परिमाप पेरीमीटर, है ना। मान लिया हमने परिमाप कितना था, 100% है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो हमने लेट मी मान लिया कि 100% है। मानने में क्या जाता है भाई, हमने मान लिया कि वर्ग का परिमाप 100% है। अब उस पर 60% की वृद्धि हो गई, है ना, 60% की वृद्धि हो गई, कितने भाई, 60% की। तो अब परिमाप कितना हो जाएगा भाई, अब परिमाप कितना होगा, 160% आया ना। यही तो हमने समझाया था बेसिक में, वृद्धि हो गई तो 60 बढ़ा दो 60%, सिंपल सी बातें हैं, है ना। समझ गए 100 से कितना होगा, 160। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखिए ये जो वैल्यू दे रखा है क्या है भाई, परिमाप है। पहले परिमाप 100 था, अब 60% की वृद्धि होगी तो अब परिमाप हो जाएगा 160, क्लियर है। तो मैं पूछूंगा हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए कि इसका भुजा क्या होगा, स्क्वायर, है ना, साइड क्या होगा। तो साइड पहले फाइंड कर लेते हैं, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल कैसे होता है निकालते हैं, भुजा स्क्वायर। अब भुजा पत्ते नहीं है तो पहले आपको साइड पता होना चाहिए, पहले भुजा पता होना चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे समझना, भुजा बराबर होता है गाइस, साइड बराबर होता है p/4, है ना, p/4, यही ना, p/4। तो p कितना दिया है, 100 दिया है,
100 यहाँ पर रख के 4 से काटोगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, है ना। यानी साइड कितना है 25 है। पहले आपका वर्ग की जो साइड थी 25 था, क्लियर है ना। अब साइड कितना हो जाएगा, फिर 4 से काटोगे कितना हो, 4 चौक 16 यानी 40 हो जाएगा। ध्यान से समझो, पहले आपका वर्ग का जो साइड था 25 था, उस पर 60% की वृद्धि हो गई, यानी अब साइड कितना हो जाएगा 40 यूनिट होगा, है ना, क्लियर है ना। तो मैं पूछूं एरिया बताओ, एरिया, तो एरिया कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, साइड का स्क्वायर कर देंगे, यानी साइड का स्क्वायर कर लो, यानी 25 के स्क्वायर 625, है ना, 25 के स्क्वायर 625, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो सकता है 1600, है ना। यानी अब जो एरिया है कितना होगा 625, पहले 625 था लेकिन 60% की वृद्धि हुई तो अब एरिया कितना हो जाएगा 160। बातें समझे। तो यही पूछा गया है कि कितना चेंज आ गया भाई, बताओ हमको एक बात, पहले 625 था अब हो गया 1600, यानी कितनी की वृद्धि हो गई, इस पर कितना का वृद्धि हुआ भाई, तो माइनस कर लो कितना होगा 975, है ना। 975 यूनिट का वृद्धि हुआ, किस पर, इस पर। तो हमको बताने परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट का चेंजिंग आया, तो 975 का तो चेंजिंग हुआ है, किस पर चेंज हुआ है भाई, कितना, किस पर वृद्धि हुआ है 675 पर। तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू नीचे 675, जिस पर बढ़ेगा या जिस पर कमी होगी नीचे लिखते हैं। हमको प्रतिशत में बताना है तो गुने में 100, क्लियर है ना। चलिए 25 से काट लो, अगर मैं 25 से काटूंगा तो 25 25 125, इसको 25 से काटूंगा तो 39 बार में कटेगा, क्लियर ना। अगर मैं 25 से काटूंगा 25 चौके 100 और 4 से करेंगे तो इसको कितना होगा 4 चौके 16, 160, 160 में से 4 माइनस कर लो कितना होगा 156, और 156 ही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर 156%। बताओ किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में, डिट्टो वही क्वेश्चन है, थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाना है, क्लियर ना, इसमें समझ गए होंगे। आगे बढ़ सकते हैं, हाँ ना, यहाँ तक किसी भाई बंधु को परेशानी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राघव अपनी आय का 80% व्यय करता है, व्यय मतलब खर्च करता है ना। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में प्रतिशत कमी बताना है कि उसका बचत यानी सेविंग में कितना पैसा उसने बचाया, है ना। चलिए प्रतिशत कमी निकालना है, तो फ्रेंड समझो कैसे करोगे हल इस क्वेश्चन का। देखिए इनकम, है ना, इनकम, इनकम बोले तो इनकम मतलब आय, हिंदी में बोलते हैं आय। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और प्लस में बचत यानी सेविंग, क्लियर है ना। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, इनकम यानी आय बराबर खर्च प्लस में बचत, आय बराबर खर्च प्लस में बचत, क्लियर ना। अगर खर्च और बचत को जोड़ोगे तो इनकम के बराबर होगा, तो इसलिए इनकम बराबर होता है खर्च प्लस बचत। चलिए देखिए गाइज, हमने लेट में इनकम मान लिया कि 100% है ना, इनकम मान लिया 100% है। चलिए जब इनकम मान लिया कि 100% है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो इनकम अपने आप में 100% है। उस पर यानी व्यय पर 80% की क्या होती है गाइज, वृद्धि होती है। व्यय पर, व्यय 80% रहता है, यानी आय का 80%, यानी उसने कमाया कितना गाइज, उसने कमाया कितना 100 रुपया और खर्च कर दिया 80 रुपया, कितना खर्च कर दिया 80 रुपया। तो एक बात बताओ बचाया कितना होगा 20 रुपया, है ना, तभी तो दोनों को मिलाकर 100 रुपया होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, अगर उसने खर्च किया 80 रुपया तो बचाया कितना होगा 20 रुपया, क्लियर है ना, तभी तो मिलाकर 100 रुपया होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। चलिए यदि उसके आय में 12% की वृद्धि हो गई, यानी 100 पर, है ना, आय यही है, इस पर 12% की वृद्धि होती है, तो 100 पर 12 बढ़ाओगे यानी कितना हो जाएगा 112, है ना, 112। आप वो भी जानते हो कि हाँ 112 होगा, क्लियर ना, 100 पर 12 बढ़ाओगे तो 112। नेक्स्ट दे रखा है उसके व्यय में 17.5 की वृद्धि होती है, ये आपका व्यय है, इस पर 17.5% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 80 का 17.5% बढ़ाओ कितना होगा, जल्दी से बताओ कि यहाँ पे वैल्यू कितना आएगी, हमको बता दो। आप भी हल करो जल्दी से, बताओ कितना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, 80 का हमको निकालना है गाइज, 80 का 17.5%, 17.5%, है ना, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, क्लियर है ना। देखिए पॉइंट हटाओगे तो एक और जीरो आ जाएगा नीचे,
सिंपल सी बातें हैं। अगर मैं इसको 25 से काट दूं तो 25 से काटूंगा, 25 का 150, 25 7 175 होता है। इसको 25 से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 40 बार में। क्लियर है ना? और 40 से इसको काटूंगा 2, यानी 2 7 14, कितना आएगा? 2 7 14। बातें समझे? 2 7 14 यानी 80 का 17.5% की वृद्धि होगी, यानी कितना बढ़ेगा? 14, यानी 14 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 94, 94 आ जाएगा। क्लियर है ना? मतलब पहले आपका खर्च 80 रुपया था, खर्च कितना था? 80 रुपया था, उस पर 17.5% की खर्च पर वृद्धि हो जाएगी, यानी 14% की वृद्धि होगा, तो अब नया खर्च कितना होगा? 94। क्लियर ना? तो एक बात बताओ, तो हमारा बचत है अब कितना हो जाएगा, ये हमको बता दो कोई भाई, बताओ कितना होगा? कमा रहा है गाइज कितना? 112 रुपया। क्लियर है? खर्च किया कितना? 94 रुपया। तो बचाया कितना होगा? माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो 18 आएगा, मतलब उसने 18 रुपया बचाया होगा। सिंपल सी बातें हैं। पहले उसकी बचत था कितना गाइज? 20 रुपया, अब उसका बचत है कितना? 18 रुपया, यानी बचत में क्या हो गई? कमी हो गई, है ना? कमी हो गई। कितनी की कमी हो गई? 2 रुपये, क्या बोले तो 2 यूनिट की। तो यही तो बताना है कितना प्रतिशत का चेंजिंग आया। 2% कमी हुई। 2% कमी किस पर हुआ है? 20 पर हुआ है। तो बट्टे में 20% के लिए गुने में 100। क्लियर है? 20 25 100, 5 दूना का 10, यानी 10% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यही आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा। बताओ, किसी को परेशानी? कर लोगे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बेस्ट तरीका है यही हल करने का। अच्छी से बातें समझ में आया होगा, है ना? चलिए, जब समझ गए हो तो आगे बढ़ने में क्या परेशानी है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति के आय में, देखिए दे रखा है, एक व्यक्ति और आय का और व्यय का जो अनुपात है, यानी रेशियो 8:5 है। यदि उसके आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 28% की वृद्धि होती है, तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? ये हमको पूछा गया है। तो फ्रेंड समझो, फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग, है ना? क्लियर है ना? सेविंग। तो फ्रेंड समझो कैसे करोगे। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम लेट में मान लिया 100% है ना? हमने मान लिया इनकम 100% है। क्लियर ना? ओहो, यहाँ पर तो रेशियो दे रखा है ना, रेशियो दिया है, सॉरी भाई, रेशियो दे रखा है, यानी जो है इसका व्यय और आय का अनुपात दिया है 8, मतलब ये 8 है, तो ये कितना दिया है? 5 यूनिट दिया है ना? अरे भाई आय कितना दिया है? 8, और व्यय कितना दिया है? 5, यानी खर्च 5 यूनिट है और जो आय है कितना है? 8 यूनिट है। सिंपल सी बात है ना? रेशियो दे रखा है। तो फ्रेंड समझो, अगर इन दोनों का रेशियो दिया है तो हमको बताओ सेविंग कितना होगा? आप ही बताओ, है ना? अगर 8 रुपया आप कमाओगे, उसमें से 5 रुपया आप खर्च किया, तो बचाया कितना होगा? 3 रुपया, है ना? तभी तो 8 5 3 5 3 8 होगा। क्लियर है ना? चलिए, और फ्रेंड समझो, अगर ये वैल्यू दे रखा है तो क्वेश्चन में बोला गया गाइज उसके आय में 25% की वृद्धि होगा। यही आय है, उस पर 25% बढ़ा दो, है ना? 25% बढ़ा दो। तो फ्रेंड समझो, ध्यान से समझना, यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। अगर मैं 8 का 25% बढ़ाऊंगा तो दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगा समझना। 8 का 25% निकालो, पॉइंटों में नंबर आएगा। तो हमको क्वेश्चन को आसान बनाना है, ना कि मुश्किल बनाना है ना? आसान बनाएगा ना भाई। 8 का 25% निकालो, दिक्कत होगा, पॉइंट में नंबर आएगा, फिर गुना भाग करने में परेशानी। तो इसको आसान कैसे किया जाएगा समझ लो। देखिए आसान कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 जीरो लगा देता हूँ, है ना? 2 जीरो, तो इधर जब 2 जीरो लगाए तो इधर भी 2 जीरो, है ना? और इधर भी 2 जीरो। क्लियर है ना? ये तो रेशियो में वैल्यू दिया है ना, तो रेशियो में तो फिर नंबर कट जाएगा, 0 0 काट देगा, फिर 5 3 8 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, वैसे भी जोड़ लो, 500 और 300 800 होता है, और 8 से के इक्वल है, मैच का आ गया। क्लियर है ना? चलिए, तो अब निकालने में आसानी होगी। देखिए 800 का 25% निकालो, ये हल करने का भाई तरीका होता है, तो तरीका समझेंगे। क्लियर है ना? तो 800 का 25% कितना होगा? 25 8 200, 25 8 200, यानी 200 बढ़ाएंगे तो अब ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्लियर है ना? समझे कि नहीं समझे? किसी को परेशानी? अरे भाई 800 का 25% बट्टे में 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 8 200, यानी 200 की वृद्धि होगी, है ना? 200 की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी, तो 800 में 200 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा। मतलब पहले इनकम 800 था, अब इनकम कितना होगा? 1000 रुपया हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, ये समझिए, तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आगे बोल रखा है व्यय में, ये जो व्यय है खर्च में 28% की वृद्धि हो गई, है ना? 28% की वृद्धि। तो 500 को 28%, 500 पर 28% बढ़ाओ,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 28 पच्चे कितना होगा, 28 पच्चे कितना होता है गाइज, 28 पच्चे कितना होगा बताओ, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 होता है, 8 पचे 40, ओ सॉरी 8 पचे 40, यानी बोल रहे इसको मान ले हम 30 मान ले, तो 15 का 150 यानी 140 होगा, क्लियर ना। तो 140 में जोड़ दो, अगर मैं जोड़ दूंगा तो 640 हो जाएगा, क्लियर है ना, हाँ है ना, बातें समझे। परसेंटेज दिमाग में अब निकालना है, क्योंकि हमने बहुत सारा तरीका बताया है निकालने का लिए। चलिए, तो अब बताओ भाई सेविंग कितना होगा, अगर भाई उसने 1000 रुपया कमाया है ना, और 340 रुपये उसने, 640 रुपये उसने खर्च किया, तो भाई बता दो यहाँ पे बचत कितना हो जाएगा, बताओ बचत कितना होगा। तो 1000 में से 640 माइनस कर लो, 640 माइनस कर लो, तो कितना होगा, 360 है ना, 360 होगा। आप बोलेगे बिल्कुल आसान, 360 होगा, माइनस करेंगे, यानी 1000 कमा रहा था, 640 रुपये उसने खर्च किया, बचाया 360 रुपया, यानी पहले आपका बचत 300 रुपया था, अब बचत 360 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई, कितनी की वृद्धि हो गई, 60 रुपये की वृद्धि हो गई, बोले तो 60 यूनिट का। तो यही तो बताना है कि इतना का परसेंटेज बताना है कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 60 का वृद्धि किस पर हुआ है, 300 पर हुआ है, 300 पर हुआ है। तो प्रतिशत के लिए गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 20%, यानी 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यही करेक्ट आंसर है। बातें समझे, हाँ है ना। तो बताओ, तो किसको किसको इसमें दिक्कत है, किसी भाई को दिक्कत, हाँ है ना, बोलो जल्दी, नहीं ना। चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है भाई, आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है आपको। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा मुश्किल लेते हैं, इसी टाइप में का बोले तो खर्च आए वाला, क्लियर है, इनकम वाला। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर समझते हैं, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, हाँ। सभी टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आसान नहीं कोई होगा, पूरा एग्जाम लेवल का क्वेश्चन होगा, ये सभी एग्जाम में आने की संभावना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन उठा कर देख लेना, क्लियर ना। चलिए, इसमें कितने सारे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार का, तो फ्रेंड्स समझेंगे कैसे हल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अपनी मासिक वेतन का 26/2/3% क्या करता है, बचाता है, जब उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है और प्रति माह जो आय है, जो इनकम है, 4080 रुपया है ना, 80 रुपये को सॉरी बचत करता है, तो मासिक वेतन निकालना है हमको, वेतन फाइंड करना है, क्लियर है ना। बचत कितना करते हैं भाई, 4080 रुपया, तो हमको वेतन फाइंड करना है कि वो महीने के कितने रुपया कमाता है। चलो, तो वही कंसेप्ट फिर लगाएंगे, इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो ध्यान से समझना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना, टफ क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। राकेश अपने मासिक वेतन का 26/2/3% क्या करता है, बचाता है। लेट मी, मान लिया हमने ये 100% क्या है इसका इनकम है, क्लियर ना, और 26/2/3% बचाता है, तो 26/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, बताओ कितना होगा भाई। अरे भाई 26 से ही 2/3% गुना करोगे, 78 में 2 जोड़ोगे, यानी 80/3 होगा, कितना 80/3, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 80/3, क्लियर ना, यानी 80/3 रुपये क्या करता है गाइज, बचाता है ना, हाँ ना, 80/3 रुपये क्या करता है गाइज, बचाता है। सिंपल सी बात है, 100 रुपया कमाया, उसमें से 80/3 रुपया क्या किया उसने, बचाया है, अपने मन से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 26 से ही 2/3% बचा रखा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 80/3। तो बताओ भाई उसने खर्च कितना किया होगा, ये इंपॉर्टेंट बातें है, उसने खर्च कितना रुपया किया होगा। अगर कोई 100 रुपया कमाएगा और इसमें इतना बचाएगा, तो खर्च कितना किया होगा, 100 में से इसको माइनस कर लो, तो बट्टे घटाओ, यानी 300, 300 में से 80 गया, यानी 220, यानी 220/3 होगा, हाँ है ना, समझे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही समझ गए हैं, क्लियर है ना भाई। अरे 100 में से 80/3 माइनस कर लोगे, 220/3 आएगा, 3 से 300, 300 में से 80 माइनस करो, 220/3, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है गाइज, अगर उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, खर्च है कितना 220/3, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, खर्च है कितना 220/3, क्लियर है ना, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी अब उसका नया खर्च कितना होगा, है ना। तो फ्रेंड समझो, 20% की वृद्धि यानी 100 पर 20% वृद्धि, यानी 120, है ना, 120/100, क्लियर ना, 120/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 से काटे 3 चौके 12, और 4 से इसमें गुना करेंगे तो 88 आएगा, यानी नया खर्च कितने में वृद्धि होगा, 88 की वृद्धि हो जाएगी, है ना। बताओ किसी को परेशानी, है ना।
अरे भाई 220/3 पर 20% की वृद्धि, यानी कितने की वृद्धि? 88 रुपये की वृद्धि हो गई। क्लियर है, सिंपल सी बात है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अगर कमा रहा है 100 रुपया और 88 रुपया की उस पर वृद्धि हो गई, तो उसने बचाया कितना होगा? 12 रुपया, है ना, 12 रुपया। तभी तो 88 और 12 100 यूनिट होगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही, ये भी हमने समझ गया। क्लियर है ना। तो एक फ्रेंड्स बात बताएंगे, देखिए जबकि उसका प्रति माह का जो बचत है 40-80 है, हमारा बचत कितना है? 12 है। हमारा बचत कितना है? 12 है। तो 12 का वैल्यू दे रखा है 40-80, 40-80। तो मैं पूछूं 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, यानी 12 से काटोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। क्लियर। तो इसको 12 से काट देंगे तो 12×3 = 36, है ना, बच्चों के 48 और 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 40 आ गया। तो अब इसका खर्च कितना हो जाएगा? नया खर्च 340 से गुना कर दोगे इसमें, है ना, 1 यूनिट का वैल्यू से। अगर मैं 88 और 34 से गुना करूँगा तो कितना होगा गाइज? अगर मैं 88 और 34 से गुना कर दूंगा तो 2920 होगा। क्लियर है ना। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 29,920 होगा। क्लियर है। मैं इन सभी को गुना करूँगा तो इतना वैल्यू आएगा, यानी 29,920 रुपया। क्लियर है ना। दोनों गुना करने पर कितना आएगा? 29,920 रुपया। एक बात बताइए, हमको निकालना है मंथली इनकम ना, इनकम यही तो फाइंड करना है। उसने खर्च किया इतना, बचाया इतना, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे 34,000, और 34,000 रुपया इसका क्या होगा? इनकम हो जाएगा, मंथली इनकम, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझे है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपका क्या आ जाएगा? आपका खर्च आएगा। यहाँ पर आ गया आपका बचत और यहाँ खर्च, दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? इनकम, यानी इनकम कितना है? 34,000, यही करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। आप बोलेंगे समझ गए। तो बताओ इस क्वेश्चन में किसी को परेशानी? क्लियर है ना। आगे मैं बढ़ सकता हूँ, आप बोलेंगे तभी मैं बढ़ूंगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, आप बढ़ सकते हैं, आज़ाद हैं। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। दे रखा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, मतलब एक कैंडिडेट को 55% वोट मिला है और 10% वोट इनवैलिड घोषित कर दिया गया, मतलब बेकार हो गया। यदि टोटल वोटों की संख्या 18,000 है तो बताना दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिला है कुल वोटों में से। तो ये हमको फाइंड करना है दूसरे व्यक्ति को कितना वोट प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स समझो, टोटल वोट तो 18,000 दे रखा है, तो लेट में हमने मान लिया टोटल वोटों की संख्या 1,000 है। हमने 1,000 ही क्यों माना, इसके पीछे राज की बात है, आगे बातें जानेंगे। क्लियर ना। टोटल वोटों की संख्या हमने मान लिया 1,000, इसमें से 10% वोट जो क्या है इनवैलिड घोषित कर दिए गए, मतलब 10% बेकार हो गया। तो मान्य वोट कितना हो गया, इनवैलिड वोट कितना बचेगा भाई? वैलिड वोट कितना बचेगा? तो 1,000 का 10% कितना होगा? 100 होगा, यानी 100 बेकार, यानी बचेगा कितना? 900, यानी 900 वोट क्या है? वैलिड वोट है, ताज़ा ताज़ा है। क्लियर ना। इसी 900 वोट में से 2 कैंडिडेट को वोट मिला होगा। क्लियर है ना। तो पहले कैंडिडेट को जो मिला है 55% वोट मिला है, 9 में से 55%, 9 में से 55% पहले कैंडिडेट को, पहला कैंडिडेट। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा भाई? कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो एक को तो मिल गया 55, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45%, है ना। सिंपल सी बातें है ना। चलिए, तो एक को 55%, दूसरे कैंडिडेट को 45%। तब मैं पूछूं कि 900 का 55% बताओ, मतलब इसको कितना वोट मिला पहले कैंडिडेट को? तो 900 का 55%, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, बट्टे में 100, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म। अब 9 से 55 में गुना कर लेगा, 90 से 45 के 5 हारसिन 4, 90 से 45 4 49, यानी 495 वोट मिला होगा पहले कैंडिडेट को। क्लियर है ना। अब दिमाग में हल करना है, क्योंकि बहुत सारा अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया। अब ऐसे थोड़ी निकालने के इसका परसेंटेज वैल्यू ये होता है, ऐसे नहीं करना है। क्लियर। धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाएंगे। उसी प्रकार 900 का 45%, 900 का 45% कैसे निकालोगे? प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 90 से 45 के 5 हारसिन 4, 90 को 36 और 4 40, यानी 405। क्लियर ना। 405 आ गया, यानी पहले कैंडिडेट को 495, दूसरे कैंडिडेट को 405 वोट मिला। क्लियर है, सिंपल सी बात है। जबकि टोटल वोट है कितना? 18,000,
जबकि हमने माना टोटल वोट कितना 1000, तो 1000 का वैल्यू कितना है 18000 दे रखा है। तो मैं पूछूं बताओ 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1000 से काटोगे 18000 तो कितना आएगा 18 आएगा, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 18, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 18। हमसे पूछा है दूसरे कैंडिडेट को टोटल वोटों की संख्या, क्लियर है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 18 है, तो इससे 18 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट का वैल्यू से। तो 18 25 90 के जीरो, हारसी 9, 18 के 18 9 और 18 चौके 72, 700, यानी 7290 वोट दूसरे कैंडिडेट को मिला होगा। यही इस क्वेश्चन का शुद्ध प्योर आंसर हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो शुद्ध आंसर कितना होगा 7990, 7290 शुद्ध आंसर। तो टिक लगा देंगे खटाक से, इसका रहा सॉल्यूशन वेस्ट, क्लियर है। क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए देखिए, अब बात समझने वाली है कि 1000 हमने क्यों लिया। अगर मैं यहाँ लेट में 100 मानता, है ना, 100 मानता कि टोटल वोटों की संख्या 100 है, तो 100 का 10% इनवैलिड निकालने में तो आसान है। 100 का 10% 10 आएगा, 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 होगा, क्लियर है। बट 90 का 55% निकालेंगे तो पॉइंटों में नंबर जाने लगा, तो दिक्कत हो जाएगी। सोल्यूशन हल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत होगा हल करने में, पॉइंट में नंबर आएगा तो इसीलिए हमने एक और जीरो ले लिया ताकि अच्छे से हल हो जाए, क्लियर ना। जीरो काटने में आसानी होगी, आपको समझ गए होंगे। यही राज की बात है 1000 की, और कुछ है नहीं यहाँ पे। चलो दूसरा क्वेश्चन बताना, सेम इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि बातें और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 8% मत अवैध घोषित किया, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिलता है। अब वह 5888 मतों से चुनाव जीतता है, यानी वोट जीतता है। तो बताना है टोटल पंजीकृत यानी टोटल रजिस्टर कितना हुआ वोट, यानी टोटल वोटों की संख्या हमको फाइंड करनी है। तो समझो कैसे हल करेंगे, उसे पता करेंगे। टोटल वोटों की संख्या लेट में हमने मान लिया 1000। अब 1000 क्यों माना आपको पता होगा अच्छे से। चलिए, तो टोटल वोटों की संख्या हमने मान लिया 1000, क्लियर है। उसमें से 8% इनवैलिड वोट घोषित कर दिएगा, तो 8% बेकार हो गया। तो 1000 का 8% कितना होगा गाइज 80 होगा। 80 माइनस कर लोगे यानी 920, क्लियर ना। यानी अब वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 920, समझ गए। चलिए, अब 920 में से पहले कैंडिडेट को वोट मिला, दूसरे कैंडिडेट को मिला वोट। पहले कैंडिडेट यानी जीतने वाले कैंडिडेट को जो विनर है उसको मिला 60% वोट। कितना 60%। तो हारने वाला को कितना मिला होगा 40%, है ना, क्लियर है 40%, समझ गए। तो जीतने वाले को कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, तो 920 का 60% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूना का 12, हारसी ने 9 6 54 55, यानी कितना होगा 552। यानी जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जो विनर है इसमें, उसको 552 वोट मिला है, क्लियर है। तो हारने वाले कितना मिला होगा, 0 से 0 खत्म, 4 दूना के 8 और 9 चौके 36, 368, है ना। यानी हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा 368 वोट, क्लियर है ना। चलिए, ये जीता और ये हारा, तो ये कितने वोट से जीता, या मैं ये भी पूछ सकता हूँ ये कितने वोट से हारा। तो कैसे कर सकते हो, माइनस कर लो ना, माइनस कर लेंगे। अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12 में 60 का 4 यानी 184, क्लियर ना 184। यानी जो है जीतने वाला कैंडिडेट है 184 वोट से जीता है, या ऐसे बोल सकते हैं जो हारने वाली व्यक्ति है, जो हारने वाला 184 वोट से हार गया है, क्लियर ना। तो हमसे पूछा क्या गया, टोटल वोटों की संख्या ना। देखिए, ये हारा कितने वोट से, हारा कितने वोट से 184 वोट से, जीता कितने 144 वोट से। जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है 5888 वोट। जबकि ये कितने ज़्यादा वोट से जीता 184 का वैल्यू कितना है 5888 वोट, क्लियर ना। तो मैं पूछूँ 1 यूनिट का वैल्यू बता दो, 1 यूनिट का वैल्यू बता दो। अगर मैं इससे इसको काट दूंगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 32, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 32। जब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 32, हमने टोटल वोट माना कितना 1000। 1000 में 32 से गुना कर दोगे, आपका टोटल वोट आएगा 32000। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। बताओ कर लोगे, इससे कोई बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। ऐसे डायग्राम बताया है आपको, पूरा सीधा दिमाग में गया होगा, क्लियर है। तो किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता गाइज, क्लियर है ना। चलिए, अच्छे से हमने बताया, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पिछले बार का पूछा गया क्वेश्चन होगा, और टाइप भी क्वेश्चन मौजूद है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करो।
जल्दी से हल करके बताएंगे अगला क्वेश्चन भाई। देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है, मतलब प्रत्येक साल शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अगर प्रत्येक साल 5% बढ़ता है तो दूसरे साल में कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड समझो, अगर मैं पूछूं फर्स्ट ईयर माने पहले साल जनसंख्या कितनी होगी, 5% बढ़ा तो टोटल जो है जनसंख्या प्रेजेंट में कितना है, 6,40,000 ना, 6,40,000। क्लियर है ना। इस पर 5% की वृद्धि करते हैं, है ना, 5% जनसंख्या बढ़ती है तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। 20 पर 1 बढ़ाओगे 21/20 ना, तो 21/20 हो जाएगा, है ना। ये कैसे किया भाई, यह समझने वाली बात है क्या आपको। 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 पर 1 बढ़ेगा तो 21/20 तो ये होगा, ये नई बात थोड़ी ना है। चलिए, तो अब जो जनसंख्या है कितनी हो जाएगी भाई, 6,40,000 प्रेजेंट में था, उस पर 5% बढ़ गया। 5% जब बढ़ेगा तो कितना होगा, 0 से 0 खत्म और 2 से काट दोगे 32 और डबल 0, यानी 21 गुने 32 करोगे तो कितना हो सकता है, 21 गुने 32 यानी 672 और पहले से 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, यानी 6,72,000 हो जाएगा। एक साल के अंत में लास्ट में 6,72,000 हो जाएगी जनसंख्या, एक साल के अंदर। दूसरे साल के अंत में पूछा गया है, यानी ये पहले साल की जनसंख्या है टोटल। तो दूसरे साल की कितनी हो जाएगी, प्रत्येक साल 5% बढ़ता है तो फिर इस पर 5% बढ़ा देंगे, है ना। 6,72,000 पर 5% बढ़ाई, यही होगा 21/20, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काट दोगे 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12 और 2 जीरो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन में देख लो जो रहेगा हो सकता है, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। क्लियर है ना, यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा, यानी 70, 56 और कितना जीरो है, 2 जीरो है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट के अंत में। क्लियर ना, ये वर्ष के अंत में कितना होगा, 7,56,000 आपका क्या हो जाएगा, टोटल जनसंख्या हो जाएगी दूसरे साल के अंत में। करेक्ट आंसर ये इसको लगा देंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं होनी चाहिए था, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलिए, तो एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या जो है 15 लाख है ना। यदि पहले वर्ष के दौरान 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की कमी यानी घट जाती है और तीसरे में 30% की वृद्धि, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 3 साल बाद पूरे शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए, शहर की जनसंख्या है कितना, 15 लाख। क्लियर है ना, 15 लाख। चलिए, तो शहर की जनसंख्या 15 लाख है, इस पर पहले साल 10% की वृद्धि होती है। देखिए, पहले साल 10% की वृद्धि हो गई, टोटल जनसंख्या कितनी है, 15 लाख। पहले साल 10% की वृद्धि, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 बढ़ाओगे 11/10 होगा। क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। उसी प्रकार दूसरे साल जो है 20% की कमी हो जाती है, यानी 20% घट जाता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा भाई, आप बोलेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5, 5 पर 1 की कमी 4/5। क्लियर है ना। फिर अगले साल 30% क्या होती है, बढ़ जाती है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 पर 3 बढ़ेगा यानी 13/10 हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। एक बात बताओ, देखो 0 और 0, ये 0 और ये 0 कट जाएगा। क्लियर है, 5 से इसको काटोगे, 5 से इसको, तो 5 3 15 और पहले से 3 जीरो, यानी इनको तीनों को गुना कर लोगे तो आपको आएगा 17, 16 और 3 जीरो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर जो दिया होगा आप टिक लगा लेंगे, वही करेक्ट आंसर होगा। बातें समझे, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ये आपका जनसंख्या है, इस पर 10% की वृद्धि तो 100 लेकर भी बना सकते हो। अगर मैं 100 लूँगा, जैसे यहाँ पे समझ, अगर 15 लाख जनसंख्या है ना, 15 लाख ना, उस पर पहले तो 10% की वृद्धि होती है, तो मान लीजिए जनसंख्या अपने आप में 100%, 10% बने 110 गुने 5 पर 20% कमी, 20% कमी यानी 100 पर 20% कमी यानी 80 हो जाएगा, गुने 30% की वृद्धि तो 130
130/100 है ना, 100/30 130/100। तो यहाँ 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 0 खत्म, 1 0 से 1 0 0 खत्म, यानी 15 गुने 110 गुने 80 गुने 13 कर लो, जो आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो दोनों तरीका हमने बता रखा है, जिससे मन करे उससे आप हल करें। तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त करें। हमने जितना कंसेप्ट और क्वेश्चन बताया आपको पूरा समझ में, तो वीडियो को लाइक और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।